Good evening, everyone. Let's start today's session. इसमें हम लेके आए हैं जियोग्राफी से मानचित्रों के प्रकार। जैसे मानचित्र जो मैप होते हैं उनको कितने प्रकार के होते हैं इनको पढ़ेंगे, और किस कलर को क्या, ऐसे बहुत ही मतलब पॉलिटिकल तो मैप हम लोग अच्छे से पहचान लेते हैं, फिजिकल मैप को नहीं, वहाँ पर कलर के अनुसार पहचानना पड़ता है, तो किसको दर्शाया जाता है इस हम मैप में सीखेंगे, किस तरह से मैप को देखा जाता है। मानचित्रों के प्रकार। यदि आप चैनल पर नए हो तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी को ऑन क्लिक कर लेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। देखिए, चलिए मानचित्रों के प्रकार प्ले लिस्ट में भी हम सब डाल देंगे, जो वहाँ आप एक साथ देख सकते हैं। ये मानचित्रों के प्रकार। मानचित्र मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। मानचित्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। फिजिकल मैप, भौतिक मानचित्र कहते हैं। फिजिकल मैप भौतिक मानचित्र जिसे हम छू सकते देख सकते हो, भौतिक। पॉलिटिकल मैप राजनीतिक मानचित्र, ये राजनीतिक मानचित्र होता है जिसका सीमा निर्धारित यहाँ से वहां तक स्पष्ट हो। जिस मैप में देखें तो पॉलिटिकल मैप होता है, राजनीतिक मानचित्र होता है। थीमेटिकल मैप जो विषयगत होता है मानचित्र होता है, रेलवे का रूट दर्शाना, ये सब विषयगत। थीमेटिक मैप कहलाता है विषयगत मानचित्र। तो हिंदी में से भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और विषयगत मानचित्र। मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। मानचित्र को समझना बहुत जरूरी है। मैप को ही अनुसार हम कहीं भी अपनी दिशा को समझ सकते हैं, किस दिशा में कैसे निर्धारित कर सकते हैं। मैप 3 प्रकार के होते हैं। मानचित्र 3 प्रकार होते हैं, उसमें से पहला मानचित्र देखिए, फिजिकल मैप, भौतिक मानचित्र। फिजिकल मैप जिसे भौतिक चित्र। भौतिक मानचित्र एक ऐसा मानचित्र है जिसमें देश या विश्व की भौगोलिक विशेषताएं दर्शाई जाती है। देश या विश्व की भौगोलिक विशेषताएं दर्शाई जाती हैं। देखिए, जाती हैं, जैसे जाती हैं जंगल में जैसे पेड़, नदी में जल, पहाड़, पठार, रेगिस्तान, मैदान और महासागर इत्यादि, ये सब कैसे दर्शाए जाते हैं? तो भौतिक मानचित्र में। तो देश या विश्व की जो भौगोलिक विशेषताएं दर्शाई जाती है जिसमें, उसे फिजिकल मैप कहते हैं या भौतिक मानचित्र कहते हैं। जैसे जंगल में जैसे पेड़ पौधे होते हैं, नदी में जल उनका दर्शाना, पहाड़ में, पठार, रेगिस्तान, मैदान, महासागर इत्यादि को दर्शाना फिजिकल मैप बहुत कहलाता है। भौतिक मानचित्र में सब देखिए, इन सबको हमको कलर से पहचानना पड़ता है। तो इसमें जो कलर दे रखा है, जैसे ग्रीन है तो मैदान के लिए होता है, और ब्राउन वाला जो होता है वो पर्वत के लिए होता है, माउंट एवरेस्ट। तो जी अधिक डार्क ब्राउन दिया है तो यानी कि पर्वत बहुत ऊंचा है, इस तरह से। और बैगनी कलर होता है, ग्लेशियर के लिए होता है। तो देखते हैं, ये फिजिकल मैप आ गया समझ। भौतिक मानचित्र ऐसा मानचित्र है जिसमें देश या विश्व की भौगोलिक विशेषताएं दर्शाई जाती हैं, उन्हें भौतिक मानचित्र कहते हैं। जैसे जंगल, पेड़, नदी, पहाड़, रेगिस्तान, मैदान, महासागर इत्यादि। भौतिक मानचित्र में देख लीजिए, फिर दूसरे प्रकार का। पहला तो भौतिक मानचित्र था फिजिकल मैप। पॉलिटिकल मैप देखिए, इसमें क्या होता है? राजनीतिक मानचित्र मानव निर्मित सरहदों, राजनीतिक मानचित्र होता है वो मानव निर्मित सरहदों, किसी क्षेत्र की राजनीतिक विशेषताओं को दर्शाता है। मानव निर्मित सरहदों और किसी क्षेत्र की राजनीतिक विशेषताओं को दर्शाता है। इनकी विशेषताओं में देश, राज्य, प्रांत, शहर, कस्बे, प्रमुख राजमार्ग, उपमार्ग और प्रमुख जल संरचनाएं शामिल हो सकती हैं। पॉलिटिकल मैप जो राजनीतिक मानचित्र है, इसमें क्या होता है? मानव निर्मित सरहदों व किसी क्षेत्र की राजनीतिक विशेषताओं को दर्शाता है। इन विशेषताओं में देश, राज्य, प्रांत, शहर, कस्बे, प्रमुख राजमार्ग और उपमार्ग
और प्रमुख जल संरचनाएं शामिल हो सकती हैं। प्रमुख जल संरचनाएं शामिल हो सकती हैं, तो ये पॉलिटिकल मैप कहलाएगा, राजनीतिक मानचित्र कहलाता है। पॉलिटिकल मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र मानव निर्मित सरहदों व किसी क्षेत्र की राजनीतिक विशेषताओं को दर्शाता है। इन विशेषताओं में देश, राज्य, प्रांत, शहर, कस्बे, प्रमुख राजमार्ग और उपमार्ग तथा प्रमुख जल संरचनाएं शामिल हो सकती हैं। पॉलिटिकल राजनीतिक मैप को देख लेंगे, उससे सरहदी सीमाएं जो निर्धारित होती है, नेपाल, भूटान, बीच में सिक्किम है, इसके अगल बगल नेपाल और भूटान देश है। 12 और ऊपर से देखिए लद्दाख है, इधर नीचे जम्मू कश्मीर के से फिर आएंगे पंजाब है। यहाँ पर देखिए ये आपका जम्मू कश्मीर, ये आपका इसके नीचे पंजाब है, फिर इधर आए तो राजस्थान है, और ये इसी के बीच पंजाब के बगल में आपको इधर मिलेगा तो ये हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के नीचे ही हरियाणा, चंडीगढ़ है सब। इसके बाद आएंगे तो इधर दिल्ली, तो उत्तर प्रदेश, इधर बगल में उत्तराखंड है, और ये नेपाल है, नेपाल। तो हमको राजनीतिक सीमाएं स्पष्ट हो पा रही है, हम जिसे देख पा रहे हैं यही है क्या, पॉलिटिकल मैप, इसमें स्पष्ट हो जाता है शहर कस्बा, तो पॉलिटिकल मैप कहलाता है। अब थीमेटिकल मैप, विषयगत मानचित्र में क्या होता है, एक विषयगत मानचित्र में जिसे विशेष उद्देश्य या एकल विषय या सांख्यिकीय मानचित्र के रूप में भी जाना जाता है, इसे सांख्यिकीय मानचित्र के रूप में भी जाना जाता है एकल विषय। मतलब फिजिकल आप देख लिए और राजनीतिक कस्बे को देखा। अब थीमेटिकल विषयगत माप जिसे सांख्यिकीय मानचित्र के रूप में भी जाना जाता है, विशेष उद्देश्य और या एकल विषय के रूप में बनाया जाता है। विशेष विषय वस्तु का भौगोलिक पैटर्न दिखाता, तरीका दिखाता। विषयगत मानचित्र भौगोलिक विशेषताओं के चयनित गुणों कल्पना करने के लिए मानचित्र प्रतीकों का उपयोग करते हैं। थीमेटिकल मैप जो है मौसम, जनसंख्या घनत्व और किसी विषय का डेटा दिखाना हो तब हम इसका उपयोग करते हैं थीमेटिक मैप का। मौसम, जनसंख्या घनत्व, किसी विषय का डाटा इसमें दिखाते हैं। जबकि राजनीतिक में शहर, कस्बा, देश, प्रांत, इन सबको दर्शाते हैं। और भौतिक में पहाड़, नदियां, झरना, पठार वगैरह इनके लिए दर्शाते हैं। बस इस तरह से आप समझ सकेंगे। मैप के 3 प्रकार होते हैं, फिजिकल मैप, भौतिक मानचित्र, पॉलिटिकल मैप, राजनीतिक मानचित्र। थीमेटिकल मैप विषयगत या मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र इसको विषयगत मानचित्र कहते हैं। इसमें मौसम, जनसंख्या घनत्व और किसी भी विषय का डाटा दर्शाया जाता है। भारत के पर्वत थोड़ा देख लेते हैं, फिर अगले में इसका भारत के पर्वत देखिए, भारत के कुल भूभाग का 10.6% भूभाग पर्वत से ढका हुआ है। भारत के कुल भूभाग का 10.6% भूभाग पर्वत से ढका हुआ, पर्वतों से ढका हुआ है। वहीं 18.5% भूभाग जो पहाड़ियों से ढका हुआ है। वहीं जो है 18.5 भूभाग पहाड़ियों से ढका हुआ हिल से, और 10.6% पर्वतों से ढका हुआ है कुल भाग। अब देखिए पर्वत या पहाड़ जो आसपास की भूमि से ऊंचा वह भाग होता है। पर्वत या पहाड़ किसे कहते हैं, तो आसपास की भूमि से ऊंचा वह भाग होता है जो समुद्र तल से कम 2000 फीट या 600 मीटर ऊंचा हो। 2000 फीट या 600 मीटर ऊंचा हो वह पर्वत या पहाड़ कहलाता है। वहीं एक पहाड़ी आसपास की भूमि की तुलना में ऊंचा हो वह भाग होती है जिसकी ऊंचाई 2000 से भी कम होती है। जिसकी ऊंचाई 2000 से भी कम होती है, 2000 फीट से भी कम होती है, वो पहाड़ी कहलाती है। इनसे चढ़कर तो वो पहाड़ कहलाते हैं। उत्तरी पर्वत, मध्य व दक्षिणी पर्वत। उत्तरी पर्वत श्रृंखला होती है, मध्य व दक्षिणी पर्वत श्रृंखला। उत्तरी पर्वत श्रृंखलाएं और मध्य व दक्षिणी पर्वत श्रृंखलाएं इस तरह के। भारत के पर्वत भारत के कुल भूभाग का कितना 10.6% ही पर्वतों से ढका हुआ है, और 18.5% भूभाग पहाड़ियों से ढका हुआ है।
जब पर्वत या पहाड़ किसे कहते हैं, जो आसपास की भूमि से ऊंचा कितना 2000 फीट ऊंचा हो या 600 मीटर ऊंचा हो, से पर्वत या पहाड़ कहेंगे। और वहीं ये पहाड़ी जो होती है 2000 फीट से कम होती है। उत्तरी पर्वत श्रृंखला और दक्षिणी पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो। यदि सेशन पसंद आया तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। डोंट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच अगेन। जय हिंद, जय भारत।